हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राजू कुमार आप सबका यूपी 70 अकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में हमने आपको टाइप 6 तक पढ़ा दिए हैं। टाइप 6 तक हमने आपको रीडिंग करवा दिए हैं, जिस पे हमने आपको अच्छी चीज़ें बेसिक से बिल्कुल अच्छे लेवल तक बता दिए हैं। और हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 7 से टाइप 8 तक। जो हमारा ये टाइप है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सवाल देखिए, अभी आप जब मेंस का देखेंगे पेपर, मेंस का सीजीएल का, तो आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे। इसके बाद हम यूपीएसआई के भी इसी में शामिल कर दिए हैं प्रीवियस ईयर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सारी चीज़ें वही पूछता है, बस पूछने का तरीका होता है। हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपीएसआई कैसे नहीं पूछता है। ओके, हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। और अच्छे से इसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगभग प्रॉफिट लॉस में आपको कम से कम 25-30 टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपको कहीं से इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो उसे 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। हमसे लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य मीन्स क्या होता है, सीपी होता है। यहाँ तक हमने आपको बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें बता दी है। देखिए ये सवाल हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका कंसेप्ट समझेंगे। हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक पढ़ेंगे। कंसेप्ट प्लस ट्रिक, हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके बाद हम ट्रिक के सहारे से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। यहाँ तक ओके है। तो देखिए हम लोग अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं कंसेप्ट से, इसके बाद हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। तो यहाँ बोला है एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए लागत मूल्य हमसे पूछा है। अगर हम लागत मूल्य मतलब सीपी को ही बोलते हैं लागत मूल्य, सीपी को ही बोलते हैं लागत मूल्य। अगर हम इस लागत मूल्य को 100 रुपये मान लें, माना 100 रुपये, मतलब ये जो हमारा लागत मूल्य 100 रुपये मान ले, तो क्या हमको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 100 मानने से क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए माना 100 रुपये सीपी था, 16% लाभ पर बेचा गया, मतलब इसे 16% लाभ पर बेचा गया। जब हम इसका 16% लाभ निकालेंगे तो 116 रुपये आ जाएगा। ओके, यहाँ तक 116 रुपये आ जाएगा। अब ये 116 रुपये कैसे आया, हमारे पास सीपी 100 रुपये था, 16% लाभ पर बेचा जा रहा, मतलब 16/100। देखिए 100 से 100 कर गया, टोटल कितना आ गया, 16 रुपये। तो 16 रुपये जो आ गया, ये हमारा सिर्फ 16% का मान है। हमको लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सीपी था, सीपी में इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल 116 रुपये आ गया, जो हमने डायरेक्ट यहीं लिख दिया था। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता। हमको क्या करना है, जो रुपये अधिक दिया है, इस टाइप के सवाल में पहले रुपये को हम छोड़ देते हैं, इसे पेंडिंग में डाले रहते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा दूसरा प्रतिशत क्या दिया है, 20% लाभ पर मिलता है, 20% लाभ मिलता है। तो हमको क्या करना है कि 100 का फिर 20% लाभ निकाल लेना है। जब हम इसका 20% लाभ निकालेंगे तो 120 रुपये आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक। 120 रुपये कैसे आया, 100 रुपये सीपी था, 20% लाभ पर बेचा जा रहा, मतलब 20/100। देखिए 0 0 कर रहा है, टोटल कितने है कि 20 रुपये। अब हमारे ये सिर्फ 20% का मान आया, लाभ निकालना है हमको, तो जो हमारा सीपी 100 रुपये था, हम उस पर इसको ऐड कर देंगे, तो हम टोटल हमारा 120 रुपये आ गया। अब देखिए हमारा जो ये सीपी है, ये SP2 है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा दूसरा है, और इधर क्या है, सेलिंग प्राइस 1 है, SP1 है। अब आप बताइए, आपके पास कोई रुपये थी 116 के बेच दिया, बाद में आपने उसे 120 रुपये के बेच दिया, तो ये आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। पहले आपके 116 का था, अब आपने 120 के बेच दिया, तो आपको 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ।
अब इसी 4 रुपये की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना 200 रुपये, 200 रुपये दे रखी है 4 की वैल्यू, क्योंकि देखिए ये भी अधिक मूल्य आ गया और ये भी अधिक मूल्य है। हमने आपको इसके पहले बताया था कि CP बराबर CP में भाग देते, SP बराबर SP में, और यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि अधिक मूल्य बराबर अधिक मूल्य में भाग देंगे, और इसके बाद कम मूल्य अगर आया तो कम मूल्य बराबर कम मूल्य में भाग देंगे। तो हमको क्या निकालना है, CP निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है लागत मूल्य ज्ञात करें। हम CP निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रुपये है उसको ऊपर लिख लीजिए और जो हमारा अंतर है उसे नीचे लिख दीजिए आप, और इंटू CP कितना है 100 रुपये। जब हम इससे भाग देंगे तो 4 पंचे 20, तो टोटल जब 50 में 100 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 5000 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम लोग देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। ट्रिक से देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कुछ नहीं है, बस यहीं से कंसेप्ट से ही देखिए ट्रिक बनता है और अलग से कुछ नहीं बनता है। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अपने ट्रिक की तरफ। तो देखिए हमको क्या करना है, अगर मतलब प्रतिशत का जो मान है, मतलब जो ये प्रतिशत का मान है, अगर एक लाभ में दिया हो और दूसरा हानि में दिया हो, मतलब जो ये प्रतिशत एक लाभ में दिया और एक हानि में दिया हो, तो दोनों क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि प्रतिशत का मान एक लाभ में हो और दूसरा भी लाभ में हो, तो आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। मतलब अगर एक लाभ में हो दूसरा हानि में हो तो आपको जोड़ देना है, और अगर दोनों लाभ में हो तो आपको माइनस कर देना है, और अगर दोनों हानि में हो तो आपको फिर भी माइनस कर देना है। सिर्फ प्लस और माइनस, मतलब लाभ हो और हानि हो, तब आपको इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखिए समझते हैं, हमारा 16% लाभ दिया है, मतलब जो ये प्रतिशत का मान है 16% क्या है, लाभ दिया है। इसके बाद 20% लाभ दिया है, 20% लाभ। हमने आपको बताया कि अगर दोनों लाभ है, दोनों लाभ है तो आपको माइनस कर देना है। जब आप इसको घटा देंगे तो 4 रुपये आ जाएगा। देखिए हमने कंसेप्ट से जब समझा था तब भी 4 रुपये हमारा अधिक आया था, जब हमने ट्रिक का भी सहारा लिया तब भी 4 रुपये अधिक आ गया। अब इसी 4 रुपये की वैल्यू दे रखा है, 4 रुपये की वैल्यू कितना दे रखा है, 200 रुपये। हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप इस ट्रिक का सहारा ले रहे हैं तो आपको CP मन में अपने से ही 100 रुपये मानना पड़ेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। देखिए 4 की वैल्यू 200 रुपये, तो अब हमको क्या करना है, 100 की वैल्यू निकालना, मतलब CP की वैल्यू निकालना है। तो 200 रुपये ऊपर आ जाएंगे और इंटू जो रुपये था वो नीचे आ जाएगा, और इंटू CP भाग देंगे 4 पंचे 20, तो टोटल कितना आ गया, 5000 रुपये, जो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। हम लोग चलते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति एक सामान 4% हानि के बजाय 4% लाभ पर बेच रहा है। मतलब यहाँ प्रतिशत क्या दे रखा है, एक हानि दिया है और दूसरा लाभ दिया है, एक हानि दिया और एक दूसरा लाभ दिया है। तो अगर हानि और लाभ है तो हमने आपको बताया कि दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हानि और लाभ है तो जुड़ जाएंगे, हानि और लाभ है तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए हमारा हानि कितना है, 4% और लाभ कितना है, फिर 4%, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 रुपये, और इसी 8 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपये। तो अब हमको 100 की वैल्यू निकालना है। आपको सदैव CP 100 रुपये मान लेना है। अब हमको 100 की वैल्यू निकालना है। जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो जो रुपये है वो ऊपर आ जाएगा और जो अंतर था वो नीचे, और इंटू 100। देखिए ये 4 से कट रहा है, देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से ये कट रहा है, 2 पंचे 10, तो टोटल 5 × 50 कितने आ गए, 250 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बताइए आप सबको कैसा लगा।
ट्रिक। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर 19% की हानि और 17% मतलब 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। देखिए एक हानि एक लाभ है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब हम इसको देखिए प्रतिशत में मान क्या दे रखा है, एक हानि दे रखा है, एक हानि और दूसरा लाभ दे रखा है। अब देखिए हमारा हानि कितना दिया है 19%, लाभ कितना दिया है 17%। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, हानि और लाभ में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो 9 7 16 और ये 36, मतलब टोटल कितने आ गए, 36 रुपये आ गए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा, इसी 36 की वैल्यू कितना दे रखा है 162 रुपये। अब हमको CP निकालना है कितना, 100% 100 रुपये मान लिया हमने। आपको ये CP क्या है मन में अपने से एज्यूम कर लेना कि हाँ इसका CP 100 रुपये रहा होगा। तो देखिए जो रुपए है उसको आप ऊपर लिख लीजिए और जो अंतर आया था उसको नीचे इंटू 100। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम लोग देख लीजिए भाग लेते हैं, 4 से कर रहा है। देखिए 4 नहीं है 36 और 25 चौके 100, इसमें भी 9 से भाग चला जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, इसके बाद कितने 9 1 के 9 और यहाँ 7 बच गए, 9 8 72। तो टोटल इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 18 इंटू 25। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये 25 है और ये 18 है। आप क्या करिए कि इस 18 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और जो एक अंक बच गया उसके दर पे एक जीरो लिख लीजिए। अब 18 गुणा आप इसमें करिए तो 18 पंचे 90। देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे, यहाँ ऐड किए दे रहे, जब इसको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा और 9 6 15 की 5 हाथ आए 1 450, मतलब टोटल 450 रुपये उसका CP था। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन 450 रुपये। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वहाँ वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए एक हानि दे रखा है दूसरा लाभ दे रखा है, मतलब प्रतिशत में एक हानि दिया है और दूसरा क्या दिया है, लाभ। एक हानि है एक लाभ है। हानि हमारा कितना है, हानि हमारा है 10%, 10% हमारा हानि है और लाभ हमारा दे रखा है 12.5%। अब अगर एक मतलब हानि और एक लाभ है तो दोनों ऐड हो जाते हैं, आपको दोनों को ऐड कर लेना है। जब आप ऐड करेंगे तो 22.5 रुपये आ जाएगा, 22.5 रुपये आ जाएगा। और क्वेश्चन में इसी 22.5 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 रुपये दे रखी है। तो आइए हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो रुपये है ऊपर ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा अंतर वाला इंटू CP। देखिए जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए 25 9 225 और 25 चौके 100। देखिए 9 से 9 ये कट गया तो टोटल कितना आ गया, 10 इंटू 4 बराबर 40 रुपये। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कंसेप्ट। देखिए हमने आपको कंसेप्ट बताया, ट्रिक भी बता रहे हैं। अब आप लोग को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठाने से सॉल्व करना है, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए एक लाभ दे रखा है और दूसरा हानि दे रखा है, तो फिर आपको ऐड कर लेना है। आपको जब ऐड करेंगे देखिए एक लाभ दे रखा है और एक हानि दे रखा है। अब इनको ऐड करिए, लाभ हमारा है 20% और हानि हमारा है 20%। तो टोटल जब लाभ और हानि दोनों ऐड हो जाते हैं तो टोटल कितने आ जाएंगे, 40 रुपये।
और क्वेश्चन में इसी 40 रुपये की वैल्यू दे रखी है कितना, 60 रुपये। हमको क्या करना है, 100 का मान निकाल लेना। देखिए जो 100 जो हमारा ना, हम इसे एक्चुअली अपने से एज्यूम कर लेते हैं। ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉस्ट प्राइस क्या था या क्रय मूल्य क्या था, हमने उसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या किया कि 100 पहले से मान लिया, जिससे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाता है, कोई कठिनाई भी नहीं होती है। तो 100 रुपये हमने मान लिया, तो हमको इस 100 की वैल्यू निकालना है। तो हमारा 60 रुपये जो था उसको, और इंटू अंतर जो आया, और ये 100 हमारा CPU वाला। देखिए 20 23 60, 20 दूनी 40, 2 पंचे 10, टोटल 3 इंटू 50 कितने आ गए, 150 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है, 150 इज राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, हमारा टाइप एड चालू हो जाता है। टाइप एड भी बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टाइप है। आप अभी CGL मेंस 2019 का देख लीजिए, 20 का देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए एक आदमी 5% लाभ पर एक सामान बेचता है, वहाँ 5% कम में ख़रीदता है। यदि वहाँ 5% कम में ख़रीदता है तो 1 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 10% लाभ होता है। आपको क्या करना है, जो ये रुपए दे देता है इसको आपको पहले पेंडिंग में रख लेना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप सबसे पहले प्रतिशत का मान समझिए। हम इस पर भी CP अपना 100 रुपये माने ले रहे हैं, क्योंकि हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है CP। हमने इसको 100 रुपये मान लिया अपने आप। तो इसी 100 रुपये पे क्या होता है, 5% लाभ होता है। जब 100 रुपये का 5% लाभ हम निकालेंगे तो 105 रुपये आ जाएगा। इसके बाद दे रखा है, यदि वहाँ 5% कम में ख़रीदता, किसको, इसी CP को, अगर 5% कम में ख़रीदा होता, तो जब 5% कम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 रुपये। अब हम चलते हैं तीसरे प्रतिशत की तरफ। यहाँ दे रखा है 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। हमको क्या करना है, जो ये हमने 95 रुपये निकाल लिए हैं, इसी में से हमको 10% लाभ निकालना है। जब हम इसका 10% लाभ निकालेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। 10% लाभ 95 का, 95 इंटू 10% लाभ मतलब 110 अपॉन 100। देखिए 0 0 चला जाएगा। अब ये देखिए 5 से कट रहा है, इससे हम भाग देंगे, 2 पंचे 10 और 19 50 95। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 से इसको छोटा कर लेते हैं, तो 5.5। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 5.5, जब हम इसका मल्टीप्लाई करें टोटल कितना आ जाएगा, 104.5 रुपये। टोटल कितने आ जाएंगे, 104.5 रुपये। तो देखिए पहले उसका SP था 105 रुपये, अब हो गए हैं 104.5 रुपये, तो उसको कितने रुपए अधिक मिले, 0.5 रुपये उसको अधिक मिले। इसी 0.5 रुपये की वैल्यू दे रखी है कितना, 1 रुपये। अब हमको क्या करना है, 100 का मान निकालना है। जब 100 का मान निकालेंगे हम, तो जो 1 रुपये ऊपर आ जाएगा और जो 0.5 है नीचे, इंटू 100। देखिए दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, तो टोटल कितने आ गए, 200 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन हमारा ये रॉन्ग है और ऑप्शन 200 सही है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तथा 300 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता। हम क्या करते हैं कि जो रुपये हमारा दिया, हम इसको पहले पेंडिंग में डाल लेते हैं। तो देखिए हम CP मान लेते हैं, वस्तु कितना था, 100 रुपये। इस 100 रुपये पर उसको 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर। जब 10% लाभ निकालेंगे तो इसका 110 रुपये आ जाएगा। फिर इस पर क्या कहते हैं, 20 रुपये मतलब 20% कम में ख़रीदा। इसी को 20% अगर कम में ख़रीदा होता, 20% कम, तो क्या ये 80 रुपये नहीं हो जाता भाई। 100 रुपये की वस्तु थी, 20% कम में खरीद, तो ये 80 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 80 रुपये। कितने हो गए हमारे, 80 रुपये। ये हमारा हो गया 80 रुपये। अब फिर देखिए हम तीसरे प्रतिशत की तरफ चलते हैं।
तो उसे 25% का लाभ होता है। तो ये जो तीसरा प्रतिशत होता है इसको सदैव हम जो दूसरा वाला मान आ जाता है इसी से निकालते हैं। कितना? 25% लाभ। जब हम 80 का 25% लाभ निकालेंगे तो ये 125/100। देखिए 20 सौ का 80, 20 पंचे 100, ये 5 से कट रहा है। देखिए 5 दूनी 10, 5 पचा 25, तो 25 चौको 100, 25 चौको 100 आ गया। देखिए ये हमारा SP2 हो गया, SP2, और ये हमारा हो गया SP1। पहले 110 रुपये था, अब 100 रुपये, तो टोटल कितने रुपए बढ़ गए? 110 से 100 रुपये बढ़ गए, तो टोटल कितने बढ़े? हमारा 10 रुपये, मतलब 10 रुपये हमारा अधिक आ गया। 10 रुपये हमने क्या किया? अधिक नहीं, ये 10 रुपये हमारे इस पर क्या हुआ? लॉस हो गया, क्योंकि 110 रुपये की वस्तु थी और हमको इस पर हमने मतलब 110 रुपये के बजाय उसको कितने बेच दिया? 100 रुपये में, तो हमको क्या हुआ? 10 रुपये का हानि हुआ। और इसी 10 रुपये की वैल्यू के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 300 रुपये। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 100 की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो 300 ऊपर आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा इंटू 100। देखिए 0 0 कट जाएगा, टोटल कितना आ रहा है? 3000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 3000 इसका राइट आंसर है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये भी उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा। आप वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, वस्तु का मूल्य आपने मान लिया 100 रुपये, इस पर 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ। जब आप इसका 20% लाभ निकालेंगे तो 120 रुपये आ जाएगा। फिर क्या दे रखा है? यदि वहाँ उसे 20% कम में ख़रीदता है, यदि इसी CP से वह 20% कम में ख़रीदता, 20% कम मतलब 80 रुपये में, 80 रुपये में ख़रीदता। अब देखिए आपको फिर क्या करना, ये जो 5 रुपये दे रखा है, कम हो या अधिक हो इससे कोई मतलब, इसको आप पेंडिंग पहले डालिए, पहले तीनों प्रतिशत को सॉल्व करिए। फिर क्या कह रहे हैं? 25% लाभ होता, तो आपको इसी 80 में 25% लाभ निकाल लेना है, 25% लाभ। देखिए जब 80 का आप 25% लाभ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और अपान में 100। देखिए 20 सौ का 80, 20 पंचे 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, तो 25 चौको 100। तो टोटल हमारे पास दूसरी SP क्या आ गई? 100 रुपये। पहली वस्तु थी हमारे पास 120 रुपये और दूसरी वस्तु आ गई 100 रुपये। 120 पहले थी, 100 रुपये बाद में आ गई, तो टोटल कितने रुपए का उसे लाभ मिला या हानि मिला? तो उसे जाहिर सी बात हानि मिला। पहले 120 की थी, अब उसे 100 रुपये में बेच दिया वो, तो उसे 20 रुपये का लॉस हुआ, 20 रुपये की हानि। और इसी 20 रुपये बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 5 रुपये, तो हमें 100 की वैल्यू निकाल लेना है। जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 रुपये हमारा ऊपर आ जाएगा और 20 रुपये नीचे इंटू 100। देखिए ये 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो 5 इंटू 5 कितने आ जाएंगे? 25 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 25। 25 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। देखिए ये UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। हमने जो ये तरीका आपको बताया बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा तरीका। आप लोग इसे अच्छे से लर्न करना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए एग्ज़ाम में आते सारी चीज़ यही है, बस क्या होता है ना, कोई चीज़ पढ़ने का सीक्वेंस से पढ़ाने का तरीका ही कुछ और होता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यक्ति 12% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम में ख़रीदा होता तो 9 रुपये कम में बेचा होता, तो 25% का लाभ होता। आपको क्या करना है कि सिर्फ प्रतिशत से मान है, पहले आपको सिर्फ प्रतिशत का मान पहले मानना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमने CP मान लिया 100 रुपये, उस पर पहले 12% क्या कर रहा है? लाभ हो रहा है, तो जी 112 रुपये हो जाएगा। फिर 12% कम में ख़रीदा, इसी से 12 रुपये कम में ख़रीदा होता, वो 12% कम में ख़रीदा होता तो कितना आ जाता? ये
जब 12% कम में है तो ये आ जाता हमारे पास 88 रुपये। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा आ जाता 88 रुपये। और फिर इस पे क्या दे रखा है कि प्रतिशत में फिर दे रखा है इसी 88 रुपये पे 27% का आपको लाभ निकाल लेना है। 27% का आपको क्या निकाल लेना है? लाभ। तो देखिए लाभ हम कैसे निकालेंगे, ये 88 है इंटू, अगर लाभ कह रहा है तो आपको क्या करना है, जो ये 87% है इसको 100 मान के उसमें ऐड कर देना है, तो 127 हो जाएगा। 127 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 127 और अपान में 100। जब हम इससे भाग दे लेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 111.76 रुपये। 111.76। दूसरा हमारा एसपी क्या आ गया? 111.76 रुपये। अब आप बताइए, पहले 112 रुपये थे आपके पास और अब कितने हैं? 111.76। तो आपको टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ? जाहिर सी बात है, पहले 111 थे, आज पहले 112 रुपये थे, आज 111.76 रुपये हैं, तो आपको कितने रुपए का लॉस हो रहा है? देखिए 0.24 पैसे का। देखिए 111 है ये, तो इसको 112 पूरा होने में कितना मतलब आपको पैसे चाहिए? 76 तो हैं ही, अगर हम ये 24 पैसा जोड़ देंगे तो जो 112 रुपये हो जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। तो टोटल ये हमारा आ गया 0.24 पैसे। तो ये हमारा क्या है? हानि है। और इसी 0.24 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना? 9 रुपये। अब हम क्या करते हैं, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 100 की वैल्यू निकालेंगे हम तो 9 ऊपर आ जाएगा और 0.24 नीचे इंटू 100। देखिए ये जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन भिन्न वाले कुछ रूल हैं जो हम आपको सारी चीज़ें आगे बता देंगे। देखिए हम इसको अभी 4 से काट सकते हैं। 4 छंग 24, 25 चौको 100, जब इससे भाग देंगे 15 छके 90। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 3750 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। हमने उस वस्तु का सीपी मान लिया 100 रुपये और उसे 10% हानि पर बेच दिया। जब 10% हानि पर बेच दिया तो 90 रुपये में हुआ होगा, 90 रुपये में बेचा होगा। यदि वह व्यक्ति उसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब इसी 100 रुपये से 20% अगर कम में खरीदता तो क्या ये 80 रुपये नहीं आ जाता? फिर देखिए, फिर रुपए दिया है, रुपए को अभी आपको भूल जाना है। फिर 40% लाभ, मतलब ये दूसरा हमारा मूल्य आ गया, इसी का हमको 40% लाभ निकाल लेना है। तो 40% लाभ निकालेंगे तो 80 इंटू इस 40% को हमें 100 में ऐड कर देना है तो 140 हो जाएगा और अपान 100। देखिए 0 0 कट जाएगा। देखिए 8 चौके 32 की 2, कैरी आए 3, 8 1 की 8 3 11, तो टोटल कितने आ गए? 111 रुपये। ओह 112 रुपये। अब देखिए पहले आपके पास SP1 था 90 रुपये, अब आपके पास SP2 है 112 रुपये। तो आपको इसमें कितने रुपए का अंतर आ रहा है? जब हम इसका अंतर निकालेंगे, देखिए 112 रुपये था और पहले 90 रुपये था, आज 112 हो गए, तो कितने का अंतर आया? ये 2 आ गया और ये कितना आ जाएगा? 9 2 11 22 रुपये। मतलब टोटल उसको क्या हुआ? 22 रुपये का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो पहले नहीं 22 रुपये को उसको क्या आ गया? फ़ायदा आ गया। वो पहले 90 रुपये का बेचता था और आज 112 रुपये का, तो उसे 22 रुपये क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। और इसी 22 की वैल्यू दे रखी है कितना? 55 रुपये। अब हमको क्या करना है? 100 की वैल्यू निकाल लेना है। जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 55 ऊपर आ जाएगा और जो हमारा अंतर था नीचे आ जाएगा इंटू 100। देखिए ये दोनों 11 से कट रहे हैं। देखिए 11 2 22, 11 5 55, इस 2 से इसमें भाग जा रहा है, 2 5 10। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रुपये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में सारी चीज़ें अच्छे से आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन और थोड़ा सी ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब है उसी तरह थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। हम सीपी इसमें भी मान लेते हैं 100 रुपये।
CP हमने मान लिया 100 रुपये। क्या कह रहे हैं 4% हानि सहकर। आप इसमें 4% हानि सह लिया तो जब 4% हानि सहेंगे तो 96 रुपये आ जाएगा। यदि उस घोड़े को 60 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 6% का लाभ होता। मतलब इसी में 6% का क्या होता, लाभ हो जाता। जब 6% का लाभ होता तो 106 रुपये आ जाते हैं। अब क्या दे रखा है, हुआ होता तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब देखिए यहाँ लाभ प्राप्त करने की बात कर रहा है। पिछले सवाल में क्या बोलता था, लाभ प्राप्त हुआ, यहाँ बोल रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए। तो आपको अभी इस प्रतिशत को छोड़ देना, पेंडिंग में डालना। पहले आपको इसका मान निकाल लेना। जब आप इसका मान निकालेंगे तो टोटल 106 रुपये था, अंतर नहीं हो जाएगा। देखिए 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो टोटल कितने का अंतर आ गया, 10 का अंतर आ गया। हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। भाई आप पहले 96 रुपये कोई चीज़ बेचते थे, अब 106 का बेच रहे हैं, तो आपको क्या लाभ नहीं हुआ, हुआ लाभ। और इसी 10 की वैल्यू कितना दे रखा है, 60 रुपये दे रखा है। तो हमको क्या करना है, 100 का मान निकाल लेना है CP। तो देखिए 60 × 100, वो 60 × 10, 10 रुपये हमारा अंतर था। तो 60 × 10, 60 × 10 इसका। और CP कितना था, 100 रुपये। CP था हमारा 100 रुपये। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया तो टोटल कितने आ गया, 600 रुपये आ गया। अब हमसे क्या बोला, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब हमको इस 600 का इधर सॉल्व कर ले रहे हैं हम। अब इस 600 का हमको 10% लाभ निकालना है। तो हम 10% लाभ निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110, 110/100। देखिए 0 से 0 कट गया और गिर छके 66, मतलब टोटल कितना आ गया, 660 रुपये। 660 रुपये क्या आ गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, जो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ओके दोस्तों, बस पिछले कंसेप्ट की तरह है। इस पे क्या करना, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 2% का मान निकाल लेना है। जब आप इनका मान निकाल लेंगे, जैसे हमने निकाला, तो 2% का मान निकालिए 600। लास्ट में आपको क्या करना है, जिससे लाभ प्राप्त करना है आपको उससे फिर मान निकाल लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है। एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% लाभ होता। फिर देखिए सवाल में बोला है 25% लाभ हासिल करने के लिए, 25% लाभ हासिल करने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना है, पहले 2% का मान आराम से निकाल लेना है। 2% के मान निकालने के बाद आपको इस 25% लाभ निकालना है। तो देखिए हमने CP मान लिया कितना, 100 रुपये। उस पर 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। 16% नीचे मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया। अब 100 में 16% लॉस हो गया तो क्या 84 रुपये नहीं आ गए। 100 में 16% निकल गया तो 84 रुपये आ गए। इसके बाद क्या बोल रहा है, 14% लाभ होता। अब जब हम इसका 14% लाभ निकालेंगे तो टोटल 14% जब हम इसका लाभ निकालेंगे, 14%, देखिए 1 मिनट, जब हम इसका 14% लाभ निकालेंगे, 14% लाभ, जब हम इसका 14% लाभ निकालेंगे तो जो आ जाएगा 114 रुपये। अब बताइए, पहले कोई वस्तु आप 84 रुपये में बेच रहे थे, आज बेच रहे हैं 114 रुपये में, तो टोटल कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। पहले आप 84 में बेचते थे, आज 114 में, तो टोटल आप कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 0 आ जाएगा, 11 में से 8 गए 3 आ जाएगा। तो टोटल आप आज कितने रुपये अधिक मिल रहा है, 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं। और इसी 30 की वैल्यू दे रखा है कितना, 33 रुपये। 30 की वैल्यू दे रखा है 33 रुपये। हम क्या करते हैं, 100 का मान निकाल लेते हैं। जब 100 का मान निकालेंगे तो रुपया ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा × 100। देखिए 0 से 0 ये कट रहा है और 3 से ये चला जाएगा, कितना, 3 × 3, तो टोटल कितना आ गया, 10 × 11, टोटल 110 रुपये। टोटल कितना आ रहा है हमारा, 110 रुपये आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ी गलती है, टोटल हमारा आ रहा है राइट आंसर 110 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, 110 रुपये। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी सेंड करें, उनका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि जितने लोगों के पास पहुँचेगा उतना उनको अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, अच्छे तरीके से वो भी पढ़ेंगे। तो हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट